रहते थे पहले यहाँ पे? पहले समय में मैं अपने इंडियन लोग को ये सबसे बड़ा गांव था, इसका नाम है कुलधरा। विलेज बोलते हैं, घोस्ट विलेज इसलिए बोलते हैं। जो 80-90 साल के जो बुजुर्ग लोग थे ना, बताते हैं कि वो भाग नहीं पाए, उन्होंने पानी के अंदर नमक। कोई बुढ़ा मर गया है, उसकी आत्मा यहाँ ढूंढा वहाँ भटक रही। अतराफ के गांव के लोग कुलधरा को एक आसेब ज़दा गांव समझते हैं। हमारे बूढ़े लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत वगैरह यहाँ पर रात को नहीं जाना। हमने आता वगैरह कुछ नहीं देखा, हमारे दादाजी, लेकिन परदादा ने बोले कि यहाँ पर रात को नहीं जाना। आपका स्वागत है न्यूज नेशन 81 के इस खास कार्यक्रम रहस्यों की दुनिया में, जहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसी घटनाएं जिनकी सच्चाई के पीछे छिपा है गहरा रहस्य। हम आपको लेकर चलेंगे उन किस्सों की तरफ जो आपको चौंका देगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कहानी। आज बात कर लेते हैं भारत के सबसे बड़े रहस्य, राजस्थान के कुलधरा गांव की। जी हां, राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के सबसे भूतिया गांव में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। इस कार्यक्रम के जरिए उस कहानी के बारे में बताएंगे जहां 5000 लोगों ने गांव को रातों रात में खाली कर दिया था। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान की जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र में जैसलमेर से चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वो और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहां आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहां घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियां आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांव की सभी झोपड़ियां टूट चुकी हैं और खंडर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी मंदिर भी है, जो अब वो भी खंडर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली है। गांव में आप रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। क्योंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। फिलहाल आज के रहस्यों की दुनिया में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज नेशन 81, इरादा सच दिखाने का।